नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दलवीर सिंह दोसांझ और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इनकलाब जिंदाबाद। तो आपसे हाथ जोड़कर बेनती है भाई, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये जो नीचे बटन है लाल रंग का, इसको दबाइए और साथ में घंटी आएगी, घंटी को दबा दीजिएगा और हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब भी आप हमको नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी घंटी जरूर मिल जाए, आपको जरूर पता लग जाए। हम सेहत के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे विषयों पर हम बात करते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोगों का पैसा बचे, आप लोग हॉस्पिटलों में जाते हैं, इतनी दवाइयां लेते हैं, वो आपको ना लेनी पड़े। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय है कि हम लोग बीमार क्यों हो रहे हैं। आज इतने हॉस्पिटल क्यों खुल रहे हैं, लोग क्यों ज्यादा इतने बीमार हो रहे हैं, क्या कारण क्या है इसका। तो इसका हमने कारण निकाला, हमने बहुत सारी खोज की, कई सालों के बाद खोज करने के बाद इसका हमने कारण ये निकाला कि आज से 100 साल पहले इतने हॉस्पिटल तो होते ही नहीं थे, बड़े कम हॉस्पिटल होते थे, लोग बीमार ही नहीं होते थे। तो आज हमारे लोग 50% लोग, 50 से भी ज़्यादा 80% लोग बीमार हैं। भाई इसका कारण क्या हुआ, इसका कारण हमने निकाला है। तो लीजिए आपको बताते हैं ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। दोस्तों, पुराना समय था तो लोग प्रकृति के साथ ज्यादा, परमात्मा की बनाई चीजों पर ज्यादा विश्वास करते थे। पर आजकल क्या हो रहा है, आजकल मनुष्य की बनाई चीजों पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। हम लोग वो प्रकृति के साथ नहीं जुड़ते जो परमात्मा ने बनाई है। हम लोग उन चीजों की तलाश करते हैं जो इंसान ने बनाई है, इसीलिए हम सब लोग बीमार हो रहे हैं। तो मैं आज एक श्लोक का वर्णन करूंगा जो गुरु ग्रंथ साहब में अंकित है। पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, ये गुरबानी में श्लोक लिखा गया है। अगर इस श्लोक को पूरी तरह से हम इस पर लागू कर लें अपनी जिंदगी में, तो जिंदगी की कोई ताकत नहीं है जो आपको बीमार कर देगी। जिंदगी में आप कभी बीमार नहीं होंगे। पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। तो सबसे पहले पवन पर बात करेंगे कि पवन हमारा गुरु है। पर आप लोग कभी आपने सोचा ही नहीं है इस गुरु के बारे में कि ये पवन, वायु हमारा गुरु है, ऑक्सीजन हमारा गुरु है, हम इसको लेते हैं, इसके साथ ही हम जिंदा हैं। दुनिया का कोई भी धर्म इससे मुमकिन नहीं है कि ये पवन जो है वो उसको हम नहीं मानते, हम पानी को नहीं मानते, पानी हमारा पिता है, धरती हमारी माता है, इसको हम नहीं मानते। ऐसा का दुनिया का कोई धर्म नहीं हुआ है। सभी धर्म इसका आदर सत्कार करते हैं और श्लोकों में, हर ग्रंथ के श्लोकों में लिखा है पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। तो सबसे पहले हम पवन पर बात करते हैं। पवन हमारा गुरु है, तो हम लोग यही सोचिए कि हमने अपने गुरु को कितना हम उसका सत्कार करते हैं। हम देखिए यहाँ पर इतनी फैक्ट्री है, इतना धुआं उठता है और हम जहाँ देखें आग लगा देते हैं, धुआं उठता है, गाड़ियों के इतने धुएं और बहुत सारे पोल्यूशन के कारण जो हम अपने गुरु को तंग करते हैं। तो भाई आप गुरु को तंग करेंगे, गुरु आपको आशीर्वाद नहीं देगा, आपको शराब देगा। तो आप शराब क्यों ले रहे हैं भाई। आप कभी भी, हाथ जोड़कर बेनती है, आप कभी भी ऐसे ये पोल्यूशन ना करिए, पोल्यूशन मत फैलाइए। ये आपका गुरु है। इसीलिए जो ऋषि मुनि हैं, जो योग शास्त्री हैं, वो कहते हैं कि सुबह उठिए, सुबह उठकर सैर कीजिए और प्रकृति में जाइए और वहां लंबे लंबे सांस लीजिए। वो इसीलिए कहते हैं कि वो लंबे लंबे सांस लेंगे तो आपके अंदर गुरु जाएगा, आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन इकट्ठी होगी। जो आपका गुरु है वो आपको शरीर को A1 कर देगा, आपके सारे शरीर को ऊर्जा देगा। तो गुरु कभी नहीं चाहता कि उसका शिष्य कमजोर हो। इसीलिए आप गुरु की आदर कीजिए, आप इसकी आदर कीजिए, इसको प्रणाम कीजिए, वायु को प्रणाम कीजिए, ऑक्सीजन को प्रणाम कीजिए। पवन गुरु पानी पिता। अब हमारा क्या है, पानी हमारा पिता है, तो पिता का भी हम लोग सत्कार नहीं करते भाई। पिता का हम सत्कार नहीं, पानी का सत्कार नहीं करते। जहाँ पर देखो रास्ते में जा रहे हैं, टूटी खुली हुई है तो पानी बह रहा है, हम लोग कोई भी उसको बंद नहीं करते, उसका सत्कार नहीं करते, क्योंकि हम लोग पानी को फोकट की चीज समझते हैं भाई। आपने कभी सोचा पानी कैसे बनता है, परमात्मा ने कैसे इसको बनाया? आप इसके बारे में कभी सोचते नहीं, आप इसको फोकट की चीज समझते हैं। और पानी हमारा पिता है, तो पानी कभी नहीं चाहेगा, पिता कभी चाहता कि मेरा बच्चा कमजोर हो, कभी नहीं चाहता, पिता कभी नहीं चाहता कि मेरा बच्चा कमजोर हो, वो कहता मेरा बच्चा ताकतवर हो। इसलिए कहते हैं सभी ऋषि मुनि और जो योग शास्त्री हैं वो कहते हैं सुबह उठिए, सुबह उठकर गर्म पानी पीजिए और सारा दिन पानी पीते रहिए। दिन में 8 से 10 लीटर पानी पीजिए और जब भी पानी पीजिए बैठकर पीजिए, सिप सिप कर पानी पीजिए। तो इसका कारण भी यही है कि जो पानी है हमारा पिता है, तो पिता कभी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे का शरीर कमजोर हो। इसलिए आप पानी को अच्छी तरीके से पिएंगे, उसका आदर करेंगे। और इसलिए मैं कहता हूं कि भाई ये जो पानी है हमारा पिता है, पिता का सत्कार कीजिए, उसको नमस्कार कीजिए, उसको नमस्कार करके ग्रहण कीजिए। वो आपकी सारी बीमारियां दूर कर देगा, आपके शरीर में से सारी बीमारियां दूर कर देगा। इसलिए पानी का भी सत्कार कीजिए।
पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। तो धरती हमारी भाई माता है, तो हम लोग माता का कितना सत्कार करते हैं आपको पता ही है। तो हम लोग तो जहाँ देखें वहाँ गंदगी फैला देते हैं। धरती को तो हम समझते हैं, पता नहीं क्या समझते हैं कि हम लोग कभी भी परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं करते, तो हम धरती पर गंदगी फैलाते हैं, उसको धरती माता को तंग करते हैं हम। तो भाई माता को तंग करेंगे, दुखी करेंगी, तो वो आपको अभिशाप देगी, आपको प्यार नहीं करेगी। माता का दिल बड़ा बड़ा होता है, वो फिर भी आपको प्यार करती है। तो भाई आप लोग कभी भी अपनी धरती के साथ नहीं जुड़े। आप लोग तो सुबह सैर करते हैं तो तब भी धरती के साथ नहीं जुड़ते, आपका कनेक्शन नहीं कभी हुआ धरती के साथ। तो आप माता के साथ आपका कनेक्शन ही नहीं है, तो आप बीमार ही रहेंगे ना। तो क्या करिए, आप ऋषि मुनि भी कहते हैं, जो योग शास्त्री वो भी कहते हैं कि आप सुबह को नंगे पांव धरती पर चलिए। धरती पर चलेंगे तो आपको शुगर नहीं होगी, आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि धरती में सारे तत्व हैं, जितना कैल्शियम, आयरन और जितने भी जो विटामिन है वो सारे हमें धरती से मिलते हैं। इसलिए वो कहते हैं सुबह उठकर नंगे पांव चलिए। नंगे पांव चलेंगे तो आपको धरती के साथ आपका कांटेक्ट होगा। तो आप लोग धरती के साथ तो कभी कांटेक्ट करते ही नहीं है, तो आप धरती के साथ भी कांटेक्ट रखिए, उसका भी सत्कार कीजिए। सुबह को उठिए और पानी पीजिए, पिता का सत्कार कीजिए, लंबे लंबे सांस लीजिए, गुरु जो हमारा वायु है उसका सत्कार कीजिए। और धरती हमारी माता है, नंगे पांव चलिए, धरती हमारी माता है। और नंगे पांव चलेंगे, आप गर्म पानी पिएंगे आप, और आप लंबे लंबे सांस लेंगे गुरु के, तो आप कभी जिंदगी में बीमार नहीं होंगे और आप बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। तो ये अगर आपको बातें अच्छी लगी हैं तो आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, और साथ में ये नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगली जानकारी कोई ऐसी लेकर आएँ, अच्छी जानकारी जो कि उदाहरण के साथ हो और आपका जीवन अच्छा हो जाए, आप लोग बिल्कुल बीमार ना हो। हम चाहते हैं कि सारी दुनिया बीमार ना हो, A1 सुखी भारत हो हमारा। तो इन्हीं बातों के साथ भाई नमस्कार।